Okay, you guys like your grips? Ready? जैसा कि आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा, माइकल टॉड का कमबैक आ चुका है आर्म रेसलिंग में वापस। उनका भी रिसेंटली पाब्लो के साथ सुपर मैच हुआ था और वहाँ पे माइकल टॉड ने जो अपना स्ट्रेंथ लेवल दिखाया है, जो कमबैक किया है, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस समय माइकल टॉड के आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या वो सुपर हैवी वेट कैटेगरी में वापस जाएंगे, अगर जाएंगे तो उनका मैचअप किसके साथ होगा, क्या वो डेनिस सप्लेन को हो सकते हैं, डेवन लेरेट या लेवान सग्निशिवली। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट में माइकल टॉड का एंगिन टर्जी के साथ पॉडकास्ट हुआ था, जहां पे उन्होंने डेनिस वर्सेस अर्मिस गैस्परिनी और लेवान सग्निशिवली वर्सेस डेवन लेरेट के सुपर मैच के बारे में कुछ बातें कही थी, अपनी प्रिडिक्शन शेयर किए थे। आज हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। हे केएसएफ फैमिली, वेलकम बैक टू केएसएफ एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे, जहाँ पे हम आर्म रेसलिंग से जुड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और हिंदी लैंग्वेज में। मेक श्योर कीजिएगा आप हमें सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज ऐसी कंटेंट आपको यूट्यूब पे और कहीं देखने नहीं मिलेगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, हमने किंग ऑफ द टेबल के साथ कोलैब करके आपके लिए एक प्रोमो कोड लाया है सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के लिए, इंडिया 50, कैपिटल में इंडिया 50। आप अगर प्रोमो कोड में डालेंगे डायरेक्टली आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके पेपर व्यू परचेज में। एंड अभी रिसेंटली 24 तारीख को किंग ऑफ द टेबल होने वाला है, वहाँ पे इफेक्टिव प्राइस आपका $20 की जगह $10 हो जाएगा। मेक श्योर जो भी ये परचेज करे आप ये प्रोमो कोड यूज करें। आगे बढ़ते हैं हमारे न्यूज की तरफ। अभी सुपर मैच हुआ था माइकल टॉड और पाब्लो का, जहां पे माइकल टॉड ने बहुत ही ज्यादा अच्छा कमबैक शो किया है। और अभी रिसेंटली लेफ्ट हैंड का भी सुपर मैच हुआ था पाब्लो के साथ डेवन लेरेट का, जहां पे डेवन लेरेट जीत गए थे, बट पाब्लो ने काफी ज्यादा टक्कर दिया था डेवन को। और अभी रिसेंटली माइकल टॉड के चैनल पे उन्होंने अपना सुपर मैच का वीडियो डाला है, जहां पे वो राइट हैंडेड सुपर मैच हुआ है। यहाँ पे हम हर राउंड डिस्कस करते हैं कैसा गया। सबसे पहला ऑब्वियसली मैच जब होता है तो वहाँ पे स्लिप हो जाता है दोनों के हाथ और वहाँ पे स्ट्रैप लग जाता है। उसके बाद जो है माइकल टॉड डायरेक्टली किंग्स मूव में चले जाते हैं और यहाँ पे उनका किंग्स मूव बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था और वहाँ से वो उन्हें इजीली थका के पिन कर देते हैं। यहाँ पे एक बात नोटिस करने की ये थी कि उनका जो है कपिंग एबिलिटी इतना अच्छा नहीं फील हुआ, बिकॉज उनका कपिंग जो है रिस्ट थोड़ा सा खुल जा रहा था, बट प्रोनेशन उनका इंटैक्ट था। फिर सेकेंड राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड में भी वो प्रेस के पोजीशन में आए थे, प्रेस के पोजीशन में आके वापस से वो किंग्स मूव के पोजीशन में चले गए थे। फिर वहाँ से स्लिप हो गया था और वापस से स्ट्रैप्स लगाया गया और सेम चीज़ हुआ, प्रेस में आए फिर किंग्स मूव में जाके फिर वो बाद में थका के उन्हें पिन कर दिए। तीसरे राउंड में उन्होंने सीधा क्लियरली उनसे ये कहा कि मैं अभी तुमको 100% प्रेस देने वाला हूँ और देखता हूँ तुम्हारे पास इसके लिए क्या काउंटर है। So counter it if you can, because I'm coming at you with the press. Okay. जैसे ही स्ट्रैप्स लगता है, मैच स्टार्ट होता है, वो डायरेक्टली प्रेस के मूव में जाते हैं और पाब्लो को हरा देते हैं। यहाँ पे 3-0 इजी विन था माइकल टॉड के लिए पाब्लो के अगेंस्ट। और पाब्लो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, उनको लगा नहीं था कि इतना स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगा माइकल टॉड का इंजरी के बाद, बिकॉज अभी उनका काफ़ी टाइम से 1 या 1.5 साल से कमबैक चल ही रहा था। इंजरीज बहुत हुई थी उन्हें और उनकी रिकवरीज वगैरह, थेरेपीज वगैरह बहुत चीज़ें चल रही थी। और रिसेंटली हमने ये भी देखा था उन्होंने स्टेम सेल्स वगैरह भी करवाए थे और अभी वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। पाब्लो का यही कहना था कि उनको ये नहीं लगा था कि इतना अच्छा कमबैक देखने मिलेगा माइकल टॉड का, और माइकल टॉड is back in the business. I did not expect that he will be that powerful after surgery that fast. He will be probably top 10 next half a year in the world. जो दूसरा डिस्कशन है हमारा वो माइकल टॉड के फ्यूचर प्लान्स को लेके है। यहाँ पे एंगिन टर्जी के पॉडकास्ट पे उन्होंने ये बताया था कि फ्यूचर में उनको किसके साथ मैच करना है और क्या उनके पॉसिबल जो है प्लान्स रहेंगे। उन्होंने ये बताया कि इस समय उनका जो है अपकमिंग मैच है फ्रैंक के साथ, वो उन्हें जीतना है फॉर श्योर। अगर वो जीत जाते हैं उसके बाद 6 हफ्ते बाद एक और मैच है उनका लार्स रोबोकन के साथ, वो भी उन्हें जीतना पड़ेगा। अगर वो ये दोनों मैच इजीली जीत जाते हैं उसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट रहेगा अंडर 115 kg के मैचेस के लिए। वहाँ पे अगर डेवन लेरेट नहीं रहते हैं अवेलेबल, बिकॉज वो सुपर हैवी वेट कैटेगरीज में ही खेल रहे हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं रहते हैं तो वो
एवेग्नी प्रुदनिक के साथ जाएंगे और नहीं तो फिर इवान मैत्यूशेंको के साथ जाएंगे। सो अगर ये दोनों मैचेस पॉसिबल होते तो ठीक है, अदरवाइज वो डायरेक्टली सुपर हैवी वेट कैटेगरी में जंप करके जॉर्जी सेत्को के साथ पुल करना चाहेंगे। सो उन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी, I like the idea of pulling Svetkov, the way he pulls and the way I pull. If I can get 10% stronger and get my cup back, I think that guy is in trouble. I think I got a shot. So अगर वो स्वेतकोव को हरा देते हैं तो ऑब्वियसली उनका रैंक बहुत ही अच्छा हो जाएगा सुपर हैवी वेट कैटेगरी में। सो देखते हैं अभी क्या होता है, उनकी क्या फ्यूचर प्लान्स उनके अकॉर्डिंग चलते हैं या नहीं। सो ये तो हमें फ्यूचर ही बताएगा। सो अभी अपकमिंग मैचेस में हमें मालूम पड़ जाएगा कि उनका स्ट्रेंथ लेवल किस तरीके से ग्रो हुआ है और जो भी उनके अपकमिंग प्लान्स है। एंड में जो है हम ये डिस्कशन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू माइकल टॉड उन्हें क्या लगता है कि डेनिस सेप्लेन्को वर्सेस अर्मिस गैस्परिनी के मैच में क्या पॉसिबल आउटकम रह सकता है। सो उनके हिसाब से उन्होंने तो क्लियरली यही कहा है कि अर्मिस गैस्परिनी का चांस ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज अर्मिस गैस्परिनी एक ओपन टॉप रोल प्लेयर है और वो उसमें बहुत ही ज़्यादा माहिर है। अगर वो उनका प्लान नहीं चलता है तो वो डायरेक्टली प्रेस के पोजीशन में आके ओपोनेंट को फिनिश कर देता है। ये चीज़ हमने सबने देखा है। सो यहाँ पे माइकल टॉड का ये कहना था, Armis' ability to explode outside into a top roll and when necessary transition into a press could potentially give a problem to Denis Seplenko because he does know how to pull a king's move and Denis is doing a lot more open arm wrestling. सो यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्टली जो है अर्मिस गैस्परिनी को ही अपना फेवरेट बताया है। सो उनके हिसाब से उनका ज़्यादा चांस है ना कि डेनिस सेप्लेन्को का। और साथ ही साथ उन्होंने बाद में ये भी एक चीज़ कही थी कि वो डेनिस सेप्लेन्को के साथ पुल करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमने भी पहले के उनके मैचेस देखे, वहाँ पे जो है डेनिस ने उन्हें हराया था, उन्होंने भी शायद डेनिस पे 1-2 पिन लिया था। सो ये मैचेस, ये अगर मैचअप होता है इन फ्यूचर डेनिस सेप्लेन्को वर्सेस माइकल टॉड, सो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा देखने के लिए और मज़ा आएगा उनके फैंस को ये चीज़ देखने के लिए। उसके बाद डेवन लेरेट वर्सेस लेवान साग्निशविली के मैच में उन्होंने क्या कहा, उनके हिसाब से डेवन लेरेट को यहाँ पे स्ट्रेंथ लेवल, अपना जो स्ट्रेंथ गैप है दोनों के बीच में, वो कम करने की ज़रूरत है। उनको अपना स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और अगर लेवान को जीतना है सो लेवान को, जैसे कि पिछले मैच में उन्होंने, जब पिछला उनका सुपर मैच हुआ था डेवन लेरेट के साथ, वहाँ पे वो जिस लेवल का अपना स्ट्रेंथ लेके आए थे, अगर उस लेवल का स्ट्रेंथ लाते हैं सो वो जीत सकते हैं। तो दोनों साइड से उन्होंने बोला है अगर डेवन लेरेट को जीतना है तो उन्हें स्ट्रेंथ गैप कम करना पड़ेगा, अगर लेवान साग्निशविली को जीतना है सो उनको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा पिछले फॉर्म में जो वो आए थे उसी तरीके से। इसके ऊपर स्टेटमेंट क्या दिया था उन्होंने, मैं रीड आउट कर देता हूँ। द ओनली वे it's a match is if Devon closes the strength gap, and only way that I feel Levan can win is to do it just like he did the last time, to be super strong. So यहाँ पे उन्होंने तो दोनों तरफ 50-50 का ही अपना जो है प्रिडिक्शन रखा है। सो लेट्स सी क्या होता है मैच में। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर डेवन लेरेट किंग्स मूव में रोक देते हैं उन्हें पिन पैड के यहाँ पे और वहाँ से अगर प्रॉपर किंग्स मूव लग जाता है सो भाई साहब वो एक गूज बम्प मूवमेंट्स होगा सभी आर्म रेसलिंग फैंस के लिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बट जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाना बिकॉज हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए हमारे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो बाय बाय।